खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप माहिर मुआशियात हैं सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और ये अभी पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट हो गया है। $3 अरब के जो है अपने मजीद कर्जे हैं जो वो ले लिए हैं। पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क बन गया है आईएमएफ से। और किसी एक लिस्ट में तो पाकिस्तान टॉप 10 में आ रहा है और वो आईएमएफ के कर्जों में आ गया, बल्कि टॉप 5 में आ गया है। अब इसके क्या मनफी असरात पड़ेंगे आवाम पे, गरीब आवाम पे सर? बिस्मिल्लाह, देखें, एक तो यह है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से कोई इन्हिराफ नहीं था, कोई राह फरार नहीं था। मेरे आप पिछले 12 या 14 माह के जितने भी इंटरव्यूज देखेंगे, आई वेरी वेरी क्लियरली सेड दिस कि पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं बट टू स्टिक टू आईएमएफ। आप देर से जाएं जल्दी जाएं, यू हैव टू स्टे विद द आईएमएफ। और ये अभी अगले 9 माह की स्टोरी नहीं है, दिस इज अ लॉन्गर स्टोरी। अब आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने घर के हालात दुरुस्त करें, वो ये नहीं कहता कि आप अपने घर के कलीदी हालात दुरुस्त करें। सो इन दो चीज़ों में एक फ़र्क है। घर के हालात वो इस तरह कहते हैं दुरुस्त करें कि आप अपने खर्चे कम करें और आप अपनी आमदन को बढ़ाएं, सो दैट इन द शॉर्ट रन आप ये जो अब बोझ है खसारों का ये कम कर सकें। वो आप इस तरह करते हैं कि वो आप टैक्सेस उन्हीं सेक्टर्स पे लगाते हैं जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में है। आप अपने खसारों को कम करने के लिए जो कलीदी काम है वो करने की बजाय प्राइसिंग चेंजेस ही करते हैं एनर्जी सेक्टर में। सो ये एक बोझ जो है वो लोगों पर दिखाई देता है। ये बोझ अभी कम होने वाला नहीं है। अभी आपने सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली देखी है जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की देखी है। आपको मेरा ख्याल है कि बिजली की और मेरा तो गैस में भी यही राय है कि उसमें भी तब्दीली देखना पड़ेगी। और उसकी वजह ये नहीं है कि आईएमएफ कह रहा है, उसकी वजह यह है कि नेप्रा और ओगरा कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये आसान काम है कि मैं कह दूं कि आपने मुझे इंटरव्यू ठीक नहीं किया। पहले मैं तो तैयारी करके आऊं आपके इंटरव्यू देने की। अगर मेरे पास ही कोई स्टोरी नहीं है तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि आपके सवालात ठीक नहीं है। बात यह है कि नेप्रा डिटरमिन करता है पाकिस्तान की बिजली की कीमतों को। आईएमएफ ये कहता है कि अब ये कीमतें या तो पूरी कीजिए या इसका नुकसान भरने के लिए सब्सिडी दीजिए। आप सब्सिडी दे नहीं सकते, पैसे नहीं है आपके पास, सो वो कहता है कि आप कीमतें बढ़ा दीजिए। इसमें कौन, अगर मैं पाकिस्तान को आज एडवाइस कर रहा हूं तो एग्जैक्टली यही कहूंगा, पर साथ ये भी कहूंगा कि अपने नुकसानात कम कीजिए, इन डिस्कोस को बेचिए, इन जनरेशन कंपनीज को बेचिए, लोगों को कम कीजिए और बिजली की कीमत की जो पैदावार हो रही है उसको कम कीजिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सही बताइए कि आवाम तो पर एक जी सर, आम आवाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? आम आवाम पर उसका ये असर पड़ेगा कि अगर आईएमएफ ना होता तो फिर सोचिए कि क्या होता। फिर ये होता कि आप तकरीबन डिफॉल्ट के दहाने पर चल रहे थे। आपको सिर्फ चाइना ने मदद की हुई थी और आपकी सप्लाई साइड भी कमज़ोर थी, इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई थी। और खुदा न खास्ता अगर आप डिफ़ॉल्ट के करीब चले जाते इतना कि आप कर जाते किसी उस अपने पेमेंट पर डिफ़ॉल्ट, तो ना दूध मिलता ना पेट्रोल मिलता और जो कीमतें हैं वो कई गुना बढ़ जाती। सो पहले तो अल्लाह का शुक्र करें कि आप श्रीलंका की तरफ नहीं गए। सो गवर्नमेंट ने मेहनत भी की है, मतलब चाहे थोड़ी देर हो गई है, थोड़ी देर मेरे ख्याल में ये नवंबर में ही कर लेना चाहिए था, पर चलें, इट्स अ डिलेड थिंग। सो ये जो हम वर्स्ट सिनारियो है उससे निकल आए हैं, ये एक अच्छा आउटकम है पाकिस्तान के लिए। $3 अरब आ जाएंगे 9 माह में। अगर हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया जो अभी स्टैंड बाय लिया है, उससे ये होगा कि इलेक्शन साइकिल गुजर जाएगा। आपको पता है अगर अगस्त में इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन साइकिल गुजर जाएगा। इससे कुछ और रकूम भी आ जाएंगी, आपकी जो मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं, दोस्त ममालिक के पैसे। सो हम जो वर्स्ट सिनारियो है उससे निकल वर्स्ट जाएंगे। सिनेरियो से हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं